हेलो बच्चों, BMCCY आर के नागर सर यूट्यूब चैनल से मैं राजकुमार नागर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अभी हमने पिछली क्लास में मैथमेटिक्स के क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 के सारे बेसिक्स समझ लिए, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपके वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती है, पॉलिनोमियल्स क्या होती है, उनकी डिग्री क्या होती है, टर्म्स होती है, इनके ऊपर अपन ने बात करी। अब हमको नेक्स्ट बात करनी है, जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है उसमें ग्राफ के बारे में बताना है कि जो पॉलिनोमियल होते हैं वो भी आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर हुए तो उसका ग्राफ क्या होता है, उसका क्या पैटर्न होता है। आपने पैराबोला का नाम सुना होगा, ओपन वर्ड पैराबोला क्या होता है, डाउन वर्ड पैराबोला क्या होता है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। चलिए आइए मैं आपको थोड़ा सा ग्राफ के बारे में इंट्रोड्यूस करता हूँ कि आपके ग्राफ्स क्या होते हैं। चलिए समझते हैं, बात करेंगे ग्राफ के बारे में कि हमारे जो जो भी पॉलिनोमियल होते हैं उनके ग्राफ कैसे होते हैं। ठीक है, तो हमारे चैप्टर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ के बारे में बताया गया है कि कोई भी अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो उसका ग्राफ कैसा होगा। सबसे पहले मैं बता देता हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो। इसका मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, ऐसे पॉलिनोमियल को अपन क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी अपन बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कि आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, जैसे कि मैंने कुछ भी एक एग्जांपल के लिए लिख दिया, लाइक मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 3x-4। ये वाला जो पॉलिनोमियल आपको दिख रहा है ना, ये कैसा होगा, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। क्यों होगा सर, क्योंकि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। ठीक है, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है, ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो ये वाला पॉलिनोमियल कैसा हो जाएगा, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। अच्छा, मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ आपके सामने, लाइक मैंने लिख दिया -2x² प्लस 4x-4। तो ये वाला जो भी पॉलिनोमियल हमारा बना है, ये भी कैसा पॉलिनोमियल हो गया, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। क्यों क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसमें भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, मतलब इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। तो ये वाला पॉलिनोमियल हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर अगर ध्यान से आप देखोगे तो मैं पॉलिनोमियल की जो होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म लिखता हूँ। तो वो क्या हो जाएगी, आपकी जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो हमारी जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, तो देखो वो होती है बेटा अपनी ax² प्लस bx प्लस c। ये जनरल फॉर्म होती है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। ठीक है, अब ये क्या होती है सर, ये जनरल फॉर्म में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर मुझे a b और c, एक तो समझ में आता है वेरिएबल है, a b c क्या है, तो बेटा आपके a b c जो होते हैं वो कुछ भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। बस एक कंडीशन होती है कि आपका a इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, ए की वैल्यू आपकी जीरो नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा एबीसी आपका कुछ भी हो सकता है, बस क्या नहीं होना चाहिए, ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी। क्यों नहीं होनी चाहिए सर, अगर बेटा ए की वैल्यू जीरो हुई तो क्या है, एक्स स्क्वायर को जीरो कर देगा। इसका मतलब अगर ये एक्स स्क्वायर जीरो हुआ तो ये पूरी टर्म आपकी क्या बन जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो फिर तो ये क्वाड्रेटिक ही नहीं बचा ना। अब तो इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हुई, 1 हो गई। मतलब फिर अब तो ये कौन सा पॉलिनोमियल बन गया, लीनियर पॉलिनोमियल बन गया। इसके लिए क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसमें ए की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। एबीसी क्या होते हैं, हमारे रियल नंबर्स, मतलब मैं कुछ भी रख सकता हूँ इसकी जगह पर, रूट वाले नंबर रख सकता हूँ, फ्रैक्शन वाले रख सकता हूँ, नेगेटिव रख सकता हूँ, कुछ भी रख सकते हैं, आएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए। अब मैं बात करता हूँ, ये जो ए होता है ना, ये आपका ग्राफ के बारे में बहुत कुछ बातें बताता है। इसको थोड़ा सा अगर आपको नोट डाउन करना है तो कर लीजिए, मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। चलिए मैं अब आपको एक नई बात बताता हूँ। ये जो ए हमारा है ना, ये ए क्या क्या चीजें बताता है इसके बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है, मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अभी जो जनरल फॉर्म बताई वो हमने क्या देखी, जनरल फॉर्म वो हमने देखी कि वो होती है आपकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। ये हमारे किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है। अब इसमें जो ए होता है ना, ये बहुत सारी चीजें बताता है। क्या बताता है सर, अगर ये ए पॉजिटिव होगा और अगर ये ए नेगेटिव होगा तो कैसे कैसे ग्राफ बनते हैं। देखिए मैं आपको एक जनरली छोटा सा एक ग्राफ बना के दिखाता हूँ आपको। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ मैं बताता हूँ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनता है। ये एक्स हो गया, ये अपना y हो गया। सपोज कीजिए कि मैं ग्राफ बना रहा हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब मैं x की कुछ वैल्यू दूंगा, उसके करस्पॉन्डिंग मुझे क्या मिलेगी, y की वैल्यू मिलेगी। लाइक मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया।
ये -1 -2 -3, यहाँ पर भी 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। अच्छा, अगर मैं जीरो रखूंगा, x की जगह पर जीरो रखूंगा तो उस केस में y की वैल्यू भी जीरो। अगर मैंने x की जगह पर अगर मैंने x की जगह पर जीरो रखा तो y की वैल्यू जीरो। अगर मैंने x की जगह पर 1 रखा तो उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू भी 1। अगर मैं x की जगह पर 2 रखूंगा तो ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। x की जगह पर जब मैंने 2 रखा तो उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या बन जाएगी 4। अगर मैंने x की जगह पर 3 रखा तो उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 का स्क्वायर 9। तो 3 रखूंगा तो मान लो यहाँ पर कहीं पर 9 आएगा, वो हो सकता है। ठीक है। अच्छा बेटा, अभी तक तो मैंने पॉजिटिव रखे थे, अब मैं नेगेटिव नंबर रख के देखता हूँ। अगर मैं x की जगह पर माइनस का 1 रखता हूँ तो माइनस के 1 का स्क्वायर भी क्या प्लस का 1 ही होता है क्या? है ना। मतलब मैंने x की जगह पर माइनस का 1 रखा, आंसर क्या मिला प्लस का 1। अगर मैं x की जगह पर माइनस का 2 रखता हूँ तो माइनस के 2 का स्क्वायर भी क्या प्लस का ही 4 होगा, है ना। -2 इंटू -2 क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वैल्यू क्या आएगी इसकी 4। अच्छा, अगर मैं इन सबको मिला दूं तो यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा। कैसा ग्राफ बन रहा है बेटा, ये वाला ग्राफ आपको पैराबोलिक शेप का दिख रहा होगा, है ना। ये वाला जो ग्राफ है हमारा वो कैसा है, पैराबोलिक शेप का ग्राफ आपको दिख रहा होगा, है ना। तो इसमें भी अगर आप देखोगे तो ये जो पैराबोला मेरा बन रहा है, पैराबोला कैसा पैराबोला है, तो आप बोलोगे कि सर ये ऊपर की साइड बनने वाला पैराबोला है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं ओपन वर्ड पैराबोला। ओपन वर्ड पैराबोला का मतलब क्या है, ऐसा पैराबोला जो ऊपर की तरफ खुल रहा है उसको अपन बोलते हैं ओपन वर्ड पैराबोला। ये मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो भी हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं उनका ग्राफ कैसा होता है, उनका ग्राफ होता है पैराबोला होता है ना। अब यहाँ पर अगर ये a की वैल्यू पॉजिटिव हुई, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के सामने a लिखा होता है, देखो एक्स स्क्वायर के सामने, मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं, मतलब a की वैल्यू क्या हुई 1 हुई, और इस a की वैल्यू क्या आपको पॉजिटिव दिख रही है क्या, है ना। अंडरस्टूड है कि एक्स स्क्वायर के सामने कुछ भी नहीं हो, मतलब प्लस का 1 तो होगा, ठीक है, और वो कैसा है आपका पॉजिटिव है। इसका मतलब यहाँ से क्या समझ में आता है, यहाँ से ये समझ में आता है कि ये हमारा जो ए अगर पॉजिटिव होता है तो उसका जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, ओपन वर्ड पैराबोला बनता है। ठीक है। अच्छा भाई, अगर सर ए की वैल्यू नेगेटिव हुई तो क्या होगा, देखिए मैं आपको फिर से इसको ग्राफ के थ्रू समझाने के लिए ट्राई करता हूँ। इसको आपको नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए, अब मैं आपको फिर से एक और ग्राफ के थ्रू समझाता हूँ। देखिए मैं एक फंक्शन को लेता हूँ यहाँ पर, ये देखिए मैं क्वाड्रेटिक एक फंक्शन ले रहा हूँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका मैं ग्राफ बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा क्या आपका बनेगा, ये देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जब हमने ग्राफ बनाया तो ये कैसा पैराबोला आपको दिख रहा है, ओपन वर्ड पैराबोला दिख रहा है। चलिए एक और मैं करता हूँ यहाँ पर, इसी में ही मान लीजिए y इक्वल टू, मैं इसका ग्राफ बना देता हूँ क्या, नेगेटिव नंबर का ग्राफ बना, मान लो मैंने y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर दे दिया, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 2 मैंने दे दी। अब इसका ग्राफ देखिए, अब इसका ग्राफ कैसा बनता है, देखिए बच्चों इसका ग्राफ कैसा बना, आपका पैराबोला तो बना, लेकिन ये वाला पैराबोला कैसा आपका डाउनवर्ड पैराबोला। आया समझ में, एक पैराबोला कैसा होता है आपका, एक पैराबोला होता है ओपन वर्ड पैराबोला। अब यहाँ पर y इज इक्वल टू जब मैंने माइनस का एक्स स्क्वायर किया तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको ऑब्जर्व करोगे तो ये देखिए, अगर आप यहाँ पर इसको ऑब्जर्व करते हो तो क्या मेरे पास एक्स स्क्वायर के सामने जो नंबर लिखा हुआ है वो माइनस का 1। इसका मतलब a की वैल्यू अगर नेगेटिव हुई, हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अच्छा ये भी मेरे पास इसी का ये बना हुआ है, क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि y इज इक्वल टू ये मेरे पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0 का ग्राफ बना हुआ है। देखो ना, मैंने बोला बी और सी आपके कुछ भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकता है, रियल नंबर लेना बस एबीसी को, है ना। तो a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू भी 0। तो क्या है, मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही ग्राफ बनाया है क्या, ये भी आप बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका ग्राफ आपका कैसा बना है, डाउनवर्ड पैराबोला बना हुआ है। ठीक है, तो जब आपका a नेगेटिव होता है तो वहां पर क्या हो जाता है, व्हेन a नेगेटिव, तो उस केस में आपका जो पैराबोलिक ग्राफ बनता है, मतलब ये जो पैराबोला बनता है आपका किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो कैसा बनता है, डाउनवर्ड पैराबोला बनता है, डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या बोला है, क्या मैं समझाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप इसको समअप करना चाहे तो आप ऐसे कर सकते हो, कंक्लूजन अगर आप निकालना चाहो तो नोट्स में आप ऐसा लिख लेना बस
कि जब भी आपका ग्राफ बनता है, कैसा ग्राफ, ठीक है, हमारा जो भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है वो आपके जो ग्राफ देते हैं वो टू टाइप के ग्राफ होते हैं, है ना। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो आपका क्या होता है, बेसिकली वो होता है पैराबोलिक शेप देता है ना, पैराबोलिक इसका ग्राफ होता है। अब इसमें भी पैराबोलिक ग्राफ में भी टू टाइप के ग्राफ होंगे, एक तो होगा आपका ओपन वर्ड पैराबोला, कैसा होगा, ओपन वर्ड पैराबोला। ओपन वर्ड पैराबोला का मतलब आपका पैराबोला ऐसा कुछ बनेगा, और दूसरा होगा बेटा आपका डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। तो आपका जो डाउनवर्ड पैराबोला होगा वो कैसा होगा, आपका ऐसा कुछ होगा, है ना। ये कब बनता है, ओपनवर्ड पैराबोला आपका कब बनेगा, जब आपके एक या कैसा हो, पॉजिटिव हो। डाउनवर्ड पैराबोला कब बनता है, जब आपका एक कैसा हो, नेगेटिव। आ गया समझ में। चलिए अब मैं बात करता हूं आपकी ग्राफ के ऊपर ही कि हमारे जीरोस वगैरह क्या होते हैं। ठीक है, मैं जीरोस के बारे में बात कर लेता हूं, इसके बाद में क्या होता है हमारे जीरोस, समझिएगा ध्यान से थोड़ा सा। जीरोस को आपने नाम सुना होगा किसी भी पोलिनोमियल में कि जीरोस क्या होते हैं। तो देखना बेटा जीरोस क्या होता है, मैं थोड़ा सा इसको समझाने के लिए ट्राई करता हूं। सबसे पहले मैं एक लीनियर पोलिनोमियल लिखता हूं, ठीक है। लीनियर पोलिनोमियल मतलब ऐसा पोलिनोमियल जिसमें डिग्री क्या हो, 1 हो। लाइक मैंने लिख दिया x+2, ठीक है। मैंने लीनियर पोलिनोमियल क्या लिख दिया, मैंने लीनियर पोलिनोमियल लिख दिया x+2, है ना। लीनियर पोलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू x+2 मैंने लिख दिया यहाँ पर। अरे लीनियर पोलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू x+2 लिख दिया। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, मुझे सिर्फ आप इतना सा बता दो कि मैं x की जगह पर ऐसा क्या पुट करूँ कि इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। इसे मैं बता रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं इस x की जगह पर ऐसा क्या पुट करूँ कि इस पूरा जो है मेरे पास पोलिनोमियल इसकी वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। आप बोलोगे सर आप एक काम करो, x की जगह पर -2 को पुट करके देख लीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0, है ना। ये यहाँ पर अगर मैं p x की जगह पर -2 रखूंगा तो ये बन जाएगा -2 + 2, -2 + 2 क्या आ जाएगा, 0, है ना। मतलब ये मेरा जो -2 हुआ ना, ये मेरा जो -2 हुआ ना, ये हुआ 0 ऑफ द पोलिनोमियल। क्या हुआ मेरा -2, 0 ऑफ द पोलिनोमियल। मतलब ये मेरा जो px इज इक्वल टू x+2 है, इसका 0 क्या होगा, -2। तो 0 का मतलब क्या होता है, 0 का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि कोई भी पोलिनोमियल की वैल्यू कब आपकी 0 हो रही है, मतलब किस नंबर को रखने पर आपके पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, उसको बोलते हैं 0 ऑफ द पोलिनोमियल। आया समझ में। चलिए ये तो हमने अभी लीनियर पोलिनोमियल के लिए देखा। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताइए, मैं x की जगह पर और भी ऐसा कोई नंबर है जिसको रख के भी इसको 0 कर सकता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आपका -2 ही वो नंबर होगा, सोच के देखिए जरा, है ना। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो x की जगह पर आपका सिर्फ और सिर्फ -2 ही वो नंबर है जिससे ये पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाए। इसके अलावा कोई भी आपका 0 नहीं निकलेगा। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, इससे आपका ये कंक्लूजन निकलता है बेटा कि हमारा जो लीनियर पोलिनोमियल होता है ना, उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं। अच्छा सर, इसका मतलब तो ये निकलता है सर कि जिसकी डिग्री 1 होती है उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने निकलेंगे, 1। अच्छा, तो सर क्या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है तो क्या उसमें नंबर ऑफ जीरोस 2 निकलेंगे क्या, बिल्कुल सही, है ना। मतलब हमारे जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होते हैं उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने निकलते हैं, 2 निकलते हैं। कैसे निकलते हैं देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ट्राई करके हम देखते हैं। एक कोई भी हम क्वेश्चन को यहाँ पर उठाते हैं, इसके बाद में फिर मैं बात करता हूँ कि कैसे इसमें नंबर ऑफ जीरोस आपके 2 होंगे। लाइक मैंने कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल उठा लिया, मैंने लिख दिया p ऑफ x इज इक्वल टू p ऑफ x इज इक्वल टू कुछ भी मैंने लिख दिया, रैंडम नंबर x स्क्वायर, अरे मैंने यहाँ पर लिख दिया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब मैं पूछ रहा हूँ कि इसमें मैं x की जगह पर क्या रखूँ कि मेरा आंसर क्या बन जाए, 0। ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे बेटा, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम बेसिकली स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नंबर, अभी मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपको बहुत अच्छे से सिखाऊंगा जब हम एक्सरसाइज पर आएंगे उस टाइम पर। ठीक है, अब मुझे बताइए ऐसा नंबर जिसका मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए,
और जिसको प्लस करने पर क्या आ जाए, जिसको प्लस करने पर आपका 5 आ जाए। कौन से वो दो नंबर हो सकते हैं, सोच के देखिए। तो आप बोलोगे कि सर 3 2 जा 6 होता है और 3 + 2 क्या हो जाता है आपका 5 हो जाता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अगर मुझे इसके जीरोस फाइंड करने हैं तो मैंने यहाँ पर लिख दिया px = x² प्लस इस मिडिल टर्म को मैं स्प्लिट कर रहा हूँ किसमें किसमें, मैंने इसको क्या मैं 5x को 3x + 2x लिख दूंगा तो भी मेरा आंसर 5x ही आएगा क्या। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है, प्लस का 6 वैसा का वैसा, ठीक है बेटा। तो इसको अपन ने क्या कर दिया, मिडिल टर्म को मैंने स्प्लिट किया है, इस कारण से इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। यहां पर से मैं फर्स्ट 2 टर्म में से कुछ कॉमन लूंगा और लास्ट की 2 टर्म में से कुछ कॉमन लूंगा। मुझे बताओ फर्स्ट 2 टर्म में से आपको क्या क्या कॉमन दिख रहा है। तो आप बोलोगे कि सर फर्स्ट 2 टर्म में मुझे दोनों साइड एक्स दिख रहा है, यहाँ पर भी एक्स है यहाँ पर भी एक्स है। एक्स मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पर एक एक्स बचेगा, एक्स बाहर निकल गया, यहाँ पर क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा। प्लस यहाँ पर इन दोनों में से अगर आप देखोगे तो क्या कॉमन दिख रहा है कि सर 2 दिख रहा है और 2 की टेबल में आने वाला नंबर दिख रहा है। इसका मतलब मुझे यहाँ से 2 तो कॉमन मिल रहा है, जैसे मैं 2 को कॉमन निकालूंगा तो इसमें से 2 बाहर गया, एक्स बच जाएगा। प्लस 6 में से 2 बाहर निकल गया तो क्या 3 बचेगा क्या। आप क्रॉस चेक कैसे कर सकते हो कि ये जो भी नंबर बाहर निकला उसका फिर से मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाए तो आपका आंसर सही, ठीक है। मतलब 2 का मल्टीप्लाई मैंने x से करूंगा तो 2x, 2 का मल्टीप्लाई 3 से करूंगा तो 6, 2 3 जा, ठीक है। इसके अलावा बेटा जब भी आप स्प्लिटिंग ना मिडिल टर्म करके कॉमन जब आप निकालते हो तो इसमें ये बात का ध्यान रखना कि यहाँ पर जो भी आपके ब्रैकेट्स बच रहे हैं, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट दोनों में वैल्यू सेम होनी चाहिए, मतलब ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए आपके, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद में फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से x + 3 इधर भी दिख रहा है, x + 3 इधर भी दिख रहा है, एक बार लिख लेंगे, बाकी का बचा हुआ नंबर ये एक बार लिख लेंगे, तो ये बन जाएगा आपका क्या x + 2, ठीक है। ये बन जाएगा आपका क्या x + 2, मतलब देखो प्लस के आगे एक टर्म थी ये वाली, प्लस के पीछे एक टर्म थी, दोनों में x + 3 दिख रहा था तो x + 3 को कॉमन लिख लिया, बचा हुआ क्या है x + 2 आपका वैसा का वैसा, ठीक है। तो यहाँ पर px = क्या हो जाएगा, एक तो x + 3 निकला और x + 2 निकला। अब आप जीरोस के लिए क्या करो, अब आप जीरोस के लिए काम करो, क्या आप करो कि यहाँ पर ये जो x + 2 है इसको आप जीरो के इक्वल में पुट कर दो तो x की वैल्यू क्या निकलेंगी -2, और आप एक बार x + 3 = यहाँ पर से अपन ने क्या कर दिया x + 2 = 0 के इक्वल में पुट किया, और मैं एक बार और क्या कर रहा हूँ x + 3 के इक्वल में 0 को पुट कर रहा हूँ तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी -3। अच्छा मतलब इसमें मेरे x की कितनी वैल्यू आई है, x की वैल्यू आई है 2, है ना। वैसे भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था, इसकी डिग्री कितनी थी, इसकी डिग्री थी 2, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे, तो आप बोलोगे कि सर नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे आपके 2 होंगे। अच्छा आपने बोल तो दिया सर कि नंबर ऑफ जीरोस आपके 2 होंगे, तो इसके क्या मतलब होते हैं, इसका मतलब ये होगा कि इस पूरे पोलिनोमियल में, इस वाले पोलिनोमियल में अगर आप x की जगह पर -2 रखोगे तो भी आपका आंसर 0 आएगा, x की जगह पर -3 रखोगे तो भी आपका आंसर 0 आएगा। आप चेक करके देख सकते हैं। मैं यहाँ पर पोलिनोमियल को लिख देता हूँ, मैंने लिखा p of x = x² + 5x + 6, है ना। अगर मैं x की जगह पर -2 रखता हूँ तो p of -2 पर मेरा आंसर क्या होता है, तो -2 का स्क्वायर प्लस 5 × -2 + 6, तो देखो -2 का स्क्वायर भी क्या प्लस का ही 4 होगा, यहाँ पर लिख दिया 4 अपन ने, और 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 होगा तो ये वाला साइन किसका कर देगा, माइनस का कर देगा, +6। देखिए प्लस का 4 और प्लस का 6 मिला के प्लस का 10 और ये माइनस का 10, तो +10 - 10 = क्या आपका आंसर आ गया 0। चलिए एक और अपन चेक कर लेते हैं, मेरे पास एक और 0 निकल के आया है, कौन सा 0, ये वाला कि x की जगह पर जब हम सर -3 रख देंगे तो क्या आंसर आएगा, चेक कर लीजिए। x² मतलब -3 का स्क्वायर, यहाँ पर प्लस 5 × -3 प्लस का 6, इसको अपन चेक कर लेंगे तो -3 का भी जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का ही 9 आएगा, 5 3 जा -15 प्लस का 6। देखिए इसके आगे कुछ भी साइन नहीं, मतलब प्लस का है, तो प्लस का 9 और प्लस का 6 मिलके क्या बनाएंगे 15, और ये माइनस का 15, प्लस का 15 माइनस का 15 = 0। आया समझ में। इसका मतलब 0 का मतलब क्या होता है, 0 का मतलब ये होता है बेटा कि अगर आप उस पोलिनोमियल में उसकी वैल्यू को पुट कर दोगे, जो भी आपका 0 निकल के आए इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इसी को हम अभी आगे आने वाले चैप्टर नंबर 4 में रूट का नाम दे देंगे। ये क्या बनेंगे, कोई भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो उसके लिए किसका काम करेगी, रूट्स का काम करेगी, ठीक है। तो ये होता है हमारा 0, ये मैंने आपको बताया 0 का मतलब।
चलिए बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमारा जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है उसका ग्राफ कैसा होता है, क्या ओपनवर्ड पैराबोला होता है, क्या डाउनवर्ड पैराबोला होता है। इसके अलावा हमने समझा कि जीरो क्या होता है, जीरो का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, जीरो का मतलब क्या होता है आपका। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर से हमारी एक्सरसाइज को स्टार्ट कर देंगे, जिसमें मैं आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2.1 और 2.2 के सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूं। इसके अलावा हमारे जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उसको कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।